और आप में से किसी ने इससे बहुत सारा सुकून कमाया है तो किसी ने इससे सब कुछ गंवाया है। हमेशा याद रखिए, तुलना हमेशा आपके चरित्र की, कैरेक्टर की होती है और तोला हमेशा आपके व्यवहार को जाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड तुला राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेगमेंट पर, सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक प्रॉफिट का सवाल है, इनकम या गेन का सवाल है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव के अधिपति सूर्यदेव हैं, जो कि आपकी राशि से 12th हाउस में, एक्सपेंसेस भाव में, नाश भाव में केतु के साथ में विराजमान है। सूर्य और केतु जब भी एक साथ में होते हैं उसे ग्रहण योग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने आप को बार बार प्रूव करना पड़ता है, अपने अधिकारों के लिए, अपने वर्चस्व के लिए, अपने नेम फेम के लिए। लाभ भाव पर शनि की दृष्टि भी है। शनि और सूर्य आपस में घोर शत्रु है। तो ऐसी स्थिति में आपको गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए या एप्रिसिएशन के लिए, सक्सेस के लिए एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, स्ट्रगल ज़्यादा भोगना पड़ेगा। और जो लोग स्ट्रगल को तैयार हैं, जो लोग मेहनत कर सकते हैं, उन लोगों के लिए अक्टूबर फिर भी कुछ न कुछ गेन देगा, फिर भी कुछ न कुछ सक्सेस जरूर देगा। हाथ पांव आपको ज़्यादा मारने पड़ेंगे। जो लोग जॉब में हैं वो सावधान रहें, क्योंकि आपका छोटी सी गलतफहमी, आपकी छोटी सी लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है, नुकसान दे सकती है। जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं उनके लिए एक प्रकार से खास सलाह है कि यहाँ आपके आसपास जो लोग विजिलेंस वाले लोग हैं वो घूम रहे हैं। अगर आपने कुछ गलत किया है या फिर आप कुछ गलत करने वाले हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है और फालतू चीज़ों से दूर रहना है, फालतू लोगों से दूर रहना है, तब ही आपका बचाव हो सकता है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ प्रोफेशनल का मतलब लाइसेंसिंग से है। प्रोफेशनल का मतलब यहाँ पर वो लोग हैं जो कोई इनको डील करवाने के लिए हमेशा बीच में रहते हैं, या उन लोगों के लिए स्थितियाँ फिर भी मेहनत करने से लाभ मिल सकता है, मेहनत करने से आपकी डील क्रैक हो सकती है, वो स्थिति देखने को मिलेगी। जो लोग बिजनेस में हैं तो यहाँ पर उनके लिए ज़्यादा एफर्ट करने से यहाँ आपको फल मिल सकता है, लेकिन रिस्क फैक्टर से बचना है। हर हालत में रिस्क फैक्टर से बचना है, ये ध्यान रखिएगा। और आने वाली 17 अक्टूबर से सूर्य नीच राशि में चले जाएंगे, फर्स्ट हाउस में चले जाएंगे, तब आपको और ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर माह लाभ की स्थिति ही हो सकता है कई बार आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पर भी सक्सेस नहीं मिले, लाभ नहीं मिले, लेकिन जो मेहनत की है वो बीज बोने के समान है कि जो आपने एफर्ट किया है उसका रिजल्ट आपको आज नहीं तो कल मिलने वाला है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपने मतलब कोई भी एफर्ट किया, कर्म किया और उसका रिजल्ट उसी माह में मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है, लेकिन कई बार वो लेट मिलता है। ये स्थिति आपको इस बार देखने को मिलेगी। तो आप में से जो लोग अनाज का काम करते हैं, जो जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम काज करते हैं, उनके लिए थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करने की ज़रूरत है। एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं इनकम के मुकाबले, और या फिर बिज़नेस के लिए ही आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। जो आपने सोचा है, जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप एफर्ट कर रहे हैं, वैसा ही रिजल्ट आपको मिल जाए, ये संभव नहीं है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन वो लोग जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में है, वो लोग जो लॉजिस्टिक में है, मेटल्स, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित कामकाज करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, या फिर वे लोग जो कहीं के ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए, फैब्रिकेशन से जुड़े हुए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हैं, उन लोगों को फिर भी यहाँ पर संतुष्टि मिल सकती है, या फिर भी उनका कामकाज हो सकता है, एफर्ट का आपको फल मिल सकता है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति मंगल हैं, जो कि भाग्य भाव में विराजमान है, और इस भाव पर शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति जिस भाव को भी देखते हैं उस भाव के शुभ फल को उजागर करते हैं या उसको प्राप्त करवाते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं वो लोग स्टील का या सीमेंट का स्टॉक कर सकते हैं, या आप चाहें तो पीली दाल का स्टॉक कर सकते हैं, लाल दाल जिसको मसूर की दाल कहा जाता है उसका स्टॉक कर सकते हैं, मिर्ची का स्टॉक कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वे लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो भी कंपनियाँ हो, जो भी स्क्रिप्ट हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फाइनेंस कंपनियों के ऊपर या बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनियाँ मिल जाए या उस पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। लिकर एंड टैबेको इंडस्ट्रीज़ आपको सपोर्ट करेगी। और साथ ही साथ रियल एस्टेट से संबंधित या रियल एस्टेट में जो भी कंपनियाँ इन्वॉल्व होती है, या उन लोगों के स्टार्टअप में या उन लोगों की ऐप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह
ये सेगमेंट की अगर कंपनी आपको मिल जाती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए बेटर है। फिजिकली अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये माह अक्टूबर 2024 आपके लिए अच्छा है, सुखद है। आपको इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहिए और करने से आपको गेन ही मिलेगा, सक्सेस ही मिलेगा। जितना इनकम में मैंने आपको एफर्ट करने का बोला है उससे कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में आपको गेन मिलेगा, अर्थात आपका गेन का रेशियो कहीं ना कहीं प्रॉपर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। आइए अब बात करें आपके सुख की, पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति शनि है जो एक केंद्र के अधिपति होकर के यहाँ त्रिकोण में विराजमान है। इसे राजयोग की स्थिति आप बोल सकते हैं। और इस पर भी बृहस्पति की और मंगल की दृष्टि है। मंगल की उच्च राशि पर दृष्टि है तो बृहस्पति के अपने नीच भाव पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको अपने परिवार में आर्थिक समृद्धि दिखाई देगी। यहाँ पर आपको परिवार में अपना वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जो भी आप प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए जो ही विचार विमर्श करेंगे तो आपकी बात मान ली जाएगी। और यदि कोई पारिवारिक विवाद है वो भी इस समय काल में सुलझ सकता है। जो भी आपके हाथ में बंटवारे में आने वाला है और वो संभव है कैश ज़्यादा आने की योग है। और यदि आप खुद को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर करना चाहते हैं तो उस कैश का यूज़ कर सकते हैं। पेरेंट्स के साथ में आपकी ट्यूनिंग यहाँ पर बहुत अच्छी दिखाई देगी। और साथ ही साथ जो आपके घर के बड़े हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं वो आपके काम में टांग अड़ाई का भी काम करेंगे, चाहे वो बड़े भाई हो या फिर भाभी हो। तो यहाँ पे उनकी ओर से ज़रूर विवादग्रस्त स्थिति देखने को मिल सकती है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि ऐसी कोई भी अगर आपके काम में जो ऑब्स्टिकल्स देते हैं तो उसको आप कैसे निपटेंगे, या क्या आप वहाँ पर उदाहरण देंगे, क्या एग्जाम्पल देंगे, या अपनी बात को कैसे सिद्ध करेंगे, उसके बारे में आपको सोच विचार करके चलना है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। और इस भाव में शनि स्वग्रही है, एक केंद्र का अधिपति होकर के स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे स्टूडेंट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के या केमिकल इंजीनियरिंग के, एविएशन से संबंधित, स्पेस साइंस से संबंधित, रॉकेट साइंस से संबंधित या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट की स्टडीज़ कर रहे हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर है। आज की जो आपकी ग्रास्पिंग है, आपका कॉन्फिडेंस है, इस समय बहुत हाई रहेगा। और आपको जो सपोर्टिव एलिमेंट है वो भी साथ निभाएंगे। वो सपोर्टिव एलिमेंट चाहे सीनियर्स हो सकते हैं, आपके प्रोफेसर्स हो सकते हैं, या जो आपके कोचिंग सेंटर के जो भी टीचर्स हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपके डाउट्स बहुत कम होंगे और यहाँ पर आपका जोश और जुनून ज़बरदस्त होगा अपने कामकाज में या अपनी स्टडी में। जो भी आपने एम सोचा है, जो भी आपने टारगेट सोचा है, वो टारगेट अचीव हो सकता है। जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ यहाँ पर बहुत सुखद है, प्रॉपर है। तो ऐसी स्थिति में आप अक्टूबर 2024 में काफ़ी ज़्यादा बेटर रेस्पॉन्ड भी पाएंगे और आपकी स्टडी में या आपके जो भी क्लासेज है उसमें, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहने से एग्ज़ाम का रिजल्ट भी बहुत शानदार आएगा। यदि कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो लोग बाहर जाकर के स्टडीज़ करना चाहते हैं, कोई और दूसरे राज्य में जाकर के स्टडी करना चाहते हैं, दूसरे सिटी में जाना चाहते हैं, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। लेकिन आप में से वे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट की सर्विस में ऑलरेडी हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी या आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोश या बहुत ज़्यादा समय देना पड़ सकता है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस से ही विश्लेषण किया जाता है। तो संतान सुख के लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। संतान का सहयोग आपको मिलेगा, वो चाहे घर के काम में हो या बाहर के काम में हो। संतान के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। और जो संतान विवाहित है, उनके जो बाहर रहते हैं, उनके परिवार सहित इस समय फेस्टिवल में घर आने की गुंजाइश है। तो आपका घर पूरा या संतान के साथ में बहुत बेहतरीन समय व्यतीत होगा और एक प्रकार से बहुत अच्छी यादें बनने वाली है, बहुत अच्छी मेमोरीज़ आपके दिमाग में या आपके घर संसार में बनती दिखाई देगी। और अक्टूबर माह में विशेषकर जो कन्या संतान है उनका सपोर्ट आपको ज़्यादा मिलेगा या वो आपको बहुत भली प्रकार समझ सकती हैं, आपके काम में जो हाथ बटा सकती हैं या आपको उनको कोई भी गिफ्ट दिला करके या शॉपिंग करा करके बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होने वाली है। और जो कन्या संतान आपके शहर में नहीं रहती, आपके साथ में नहीं रहती, कहीं बाहर रह करके जॉब कर रही है या अपनी स्टडीज़ कर रही है, उनके लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा
शुभ फीलिंग आएगी, बहुत ज़्यादा अपनापन आएगा या स्नेह बरसेगा। तो संतान के मामले में आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, शत्रुओं की या विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 6th हाउस के स्वामी, रोग भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो अष्टम भाव में विराजमान है, मारक भाव में विराजमान है, और साथ ही रोग भाव पर सूर्य की, बुध की और केतु की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग डायबिटिक हैं या जिन लोगों को खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा इस अक्टूबर 2024 में। जो आपकी डायबिटीज़ है वो शूटअप हो सकती है, और जिन लोगों को कोई लीवर से संबंधित या फैटी लीवर से संबंधित शिकायत है, या उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। जो आप, ऐसा नहीं हो कि इस फेस्टिवल के टाइम में, दीपावली के समय में, नवरात्रि के समय में ठीक आप व्रत करें और ऐसे में आपकी तबीयत खराब हो जाए, तबीयत बिगड़ जाए। ऐसी स्थिति में अपने आप को डॉक्टर की सलाह भी लेनी है आपको, और साथ में एकदम भूखे रह कर के व्रत करने की जगह पे जो कुछ भी एक समय खाना खा सकते हैं या फ्रूट पे रह सकते हैं, दूध पर रह सकते हैं, वो ज़रूर आपको सोचना चाहिए। क्योंकि भूखे रह कर के यदि आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपको फिर उसको संभालने में बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है। यहाँ पर पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है, और साथ ही महिलाओं को जो प्रेग्नेंट है उनको यहाँ पे गाइनो से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम समझ में आ सकती है, सामने आ सकती है। और साथ ही साथ जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या हार्ट के मरीज़ हैं, उन लोगों को भी ध्यान रखना है। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें थ्रोट इन्फेक्शन, ये स्किन प्रॉब्लम या कहीं जलने से, पटाखों से जलने से प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए उन्हें भी सावधान रहना है। या जो पेरेंट्स हैं वो स्पेशली ध्यान रखें, छोटे बच्चे जब भी पटाखे फोड़ रहे हों या कुछ भी कर रहे हों तो उनके आसपास रहना है, और पानी की एक बाल्टी भर करके हमेशा साथ में रहनी है, साथ में रखनी है, जहाँ पर भी वो कुछ खेलकूद कर रहे हैं या कुछ न कुछ अपने जो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। अक्टूबर 2024 में फ्रॉड के आप पर आरोप लग सकते हैं, या फिर आपके साथ में लूटमार हो सकती है, छीना झपटी हो सकती है, आपका पैसा छीना जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई मोटी रकम बैंक से निकालते हैं या लेन देन करते हैं तो बहुत सावधान रह करके आपको कामकाज करना है, और किसी न किसी व्यक्ति को अपने साथ भी रखना है। क्योंकि जब आपके खिलाफ साजिश होगी या कोई फ्रॉड होगा तो वो पूरी प्लानिंग के साथ में होता है। तो ऐसी स्थिति में एक के साथ में दूसरा होगा, वो फिर भी केयर कर पाएगा, ध्यान रख पाएगा। और हमेशा जिस रास्ते से आप ऑफिस जाते हैं, जिस रास्ते से बैंक से घर जाते हैं, तो अपना रास्ता भी बदलना चाहिए। जो एक ही रास्ते पर जाने पर, एक ही सिस्टम अपनाने पर लोगों की नज़रों में आप बहुत जल्दी आ सकते हैं, और वो आपके खिलाफ प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि कोई छल कपट आपके साथ में हो सकता है, लूटमार हो सकती है, कोई फ्रॉड आपके साथ में हो सकता है, या आप कोई फ्रॉड कर सकते हैं, या कोई आपको फंसा सकता है फ्रॉड करने के आरोप में। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और सप्तम भाव के अधिपति मंगल हैं, जो भाग्य भाव में विराजमान है। तो 20 अक्टूबर तक, जब तक कि मंगल अपनी नीच राशि में नहीं चले जाते हैं, अगली राशि में नहीं चले जाते हैं, वहाँ तक तो आपको अपने दाम्पत्य सुख में कोई समस्या नहीं आने वाली है, आपके गृहस्थ सुख में कोई समस्या नहीं आने वाली है। शुक्र की दृष्टि भी आपकी राशि कुंडली के सप्तम भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में जो अक्टूबर 2024 में दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में कोई समस्या नहीं आने वाली है। आपके इमोशंस फुलफिल होंगे, आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो सकती है, सामंजस्य बेहतरीन आपका बना रहेगा, और आप कोई न कोई प्रोग्राम बना सकते हैं आफ्टर दीपावली कहीं बाहर घूमने का, या फिर जो भी आपके रिश्ते नातेदार हैं उनको क्या गिफ्ट दें, या आप क्या शॉपिंग करें, क्या इन्वेस्टमेंट करें, उसके बारे में आप सोच विचार कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बेहतरीन रहेगा, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो अक्टूबर 2024 में 20 अक्टूबर के बाद में कुछ हल्के से मतभेद उभर सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव का सुख भाव है, वो दसम भाव है, और यहाँ पर 17 जो अक्टूबर को सूर्य भी आपकी राशि भाव में आ जाएंगे, नीच राशि में आ जाएंगे। तो सूर्य जो ही राशि परिवर्तन करेंगे, सप्तम भाव पर दृष्टि होगी, जहाँ की उनकी उच्च राशि है, और मंगल नीच राशि में चले जाएंगे सप्तम भाव के, तो फिर खटपट होना संभव है, कुछ न कुछ वाद विवाद हो सकते हैं। लेकिन वो वाद विवाद नहीं हो, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो सबके सामने डिस्कस करने से अच्छा है कि जब भी आपको समय मिले सिर्फ आप दोनों ही बात करें, तो उस बात का कोई न कोई रिजल्ट निकल सकता है, डिस्कस का कोई न कोई हल निकल सकता है, और वो हल निकालना ज़रूरी है। क्योंकि एक दूसरे से खींचे रहेंगे, बातचीत बंद कर देंगे, तो समस्या का समाधान नहीं निकल पाएगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो अक्टूबर 2024 आपके लिए सुखद है,
यहाँ पर आप एक दूसरे को भली प्रकार समझ पाएंगे, या ये बोल सकते हैं फेस्टिवल टाइम में आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्वार्थ की भावना भी आप में झलकेगी कि आप अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहेंगे, या फिर आप यहाँ पर हक जताने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, मर्यादा में रहना है, अन्यथा आपके ऊपर झूठे आरोप भी लग सकते हैं, लेकिन उसकी झूठे आरोप लगने की संभावनाएं बहुत कम है, और या फिर आप रिश्ते का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ये दोनों ही स्थितियाँ गलत है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ आप काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते हैं, तो फिर अपने फैमिली से मिलवाना चाहिए, अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहिए, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, ताकि आप उस दोस्ती को, उस रिश्ते को या उस रिलेशनशिप को कोई नाम दे पाएँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। अक्टूबर 2024 में आप काफ़ी व्यस्त रहेंगी, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशान हो सकती है। हाथ पाँव में दर्द आपको सता सकता है, या बैक पेन आपको परेशान कर सकता है, मांसपेशियों में खिंचाव आपको परेशान कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, और जो घर के बुजुर्ग हैं तो आपकी उनसे बहस हो सकती है। जो भी मेल पेरेंट्स हैं उनके साथ में बहसबाजी हो सकती है। उस बहसबाजी से जितना बचेंगे उतना ज़्यादा बेटर है, वरना क्या होगा, आपका दिमाग हमेशा अपसेट भी रहेगा और वो लोग भी खिन्न रहेंगे या आपके खिलाफ कुछ न कुछ फिर बोल सकते हैं, या जो भी घर में मेहमान आएंगे उनके सामने वो चीज़ें ओपन हो सकती है जो कि अच्छा नहीं लगेगा। अपने घर की बात कहीं और जाए, या फिर वो लोग भी खिन्न होकर के, परेशान होकर के आपकी बात दूसरों को बोलें या सलाह लें, तो फिर जब दूसरों से सलाह ली जाएगी तो घर टूटने की स्थिति आ जाती है। जब तक घर का मुखिया बहुत मैच्योर बिहेवियर करेगा तो घर नहीं टूटते हैं, लेकिन जो ही दूसरों से सलाह लेना आरंभ कर देते हैं फिर उस घर में सिर्फ और सिर्फ क्लेश बचता है, या फिर जिसको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम बोलते हैं, मतभेद होना स्टार्ट हो जाते हैं, वहम की स्थितियाँ आ जाती है, और फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग जब एक बार हो जाती है तो उसको किसी भी ढंग से ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इसके लिए राशि से 10वें भाव से 10th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति चंद्रमा है और इस भाव पर राहु की दृष्टि है, और आने वाली 20 अक्टूबर को मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे, 10वें भाव में आ जाएंगे। हालांकि 10वें भाव में मंगल को दिग्बली बोला जाता है, स्ट्रांग बोला जाता है, लेकिन मंगल यहाँ पर नेगेटिव होंगे, नीच राशि के होंगे, ये भी बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब करते हैं वो लोग फिर भी कंफर्टेबल रहेंगे, लेकिन कंफर्टेबल होने के साथ में उनका दिमाग कुछ न कुछ तिकड़म लगाने की ओर भी रहेगा कि कैसे मैं मतलब दूसरों की नज़र में, सीनियर्स की नज़र में एक प्रकार से अच्छा बन जाऊं, या मेरा जो प्रमोशन है वो अच्छा हो, मुझे बोनस अच्छा मिले, इंक्रीमेंट मेरा अगर हो जाए, तो उस चीज़ के लिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा शोबाजी में ला सकते हैं, जो कि दूसरे लोगों को, जो आपके साथ में काम करते हैं, कलीग्स हैं, उनको खटकेगा, और वो फिर आपकी जो कारगुजारी है वो सामने ला सकते हैं। वो भी आपको ध्यान रखना है कि ज़रूरत से ज़्यादा आप शोबाजी करेंगे उसमें फंस सकते हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए फिर भी समय ठीक है कि आप जो एफर्ट करते हैं, तो आईटी सेक्टर के लोग या पर जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं वो कुछ न कुछ ट्रेडिंग, वो कुछ न कुछ डील को क्रैक कर ही लेंगे, या अपना कामकाज वो करवा ही लेंगे, या अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं, वो स्थिति बन जाएगी। जो बिज़नेस में है उन लोगों के लिए स्थितियां फिर भी सुखद है, रिस्क नहीं लेना है, लेकिन जो कामकाज में मेहनत कर सकते हैं, जो चीज़ चल रही है उसमें कुछ न कुछ आप एफर्ट कर पाएंगे या उसको संतुष्टि के स्तर तक ले जा पाएंगे। सेक्टर्स की बात करें तो आप में से वे लोग जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, या वो लोग जो खेतीबाड़ी का काम करते हैं, फसलों का काम करते हैं, सब्जी उगाने का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए फिर भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। इसके अलावा आप में से वे लोग जो दूध का कामकाज करते हैं, जो फसलों का कामकाज करते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, या फिर कांच के सामान का कामकाज करते हैं, लिक्विड से संबंधित कोई भी चीज़ का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी अक्टूबर 2024 बहुत ज़्यादा विस्तार का है, लाभदायक है। आपका कामकाज आसानी से होगा और आप कुछ न कुछ बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी समय में मिठाइयों के सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, तो दूध की खपत सबसे ज़्यादा होती है। तो उसके बारे में आप पहले से ही विचार कर सकते हैं, पहले से ही आपके जो दूध की सप्लाई है उसके बारे में सोच सकते हैं। आने वाली 20 अक्टूबर से जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हैं उन लोगों को जो भी मतलब आपका बकाया है वो मिलने के योग बनेंगे। आप यहाँ पे थोड़ा झुंझला करके, थोड़ा सा परेशानी में, थोड़ा सा मतलब इरिटेट होते हुए भी अपने कामकाज को अंजाम देंगे। हो सकता है कुछ स्टाफ की कमी आपको खटके, या हो सकता है आप सप्लाई बराबर नहीं मिल पाने से वो कामकाज को समय पर अंजाम नहीं दे पाएँ, लेकिन
आपका कामकाज यहाँ पर बढ़ने वाला है, कुछ नए कामकाज आपको मिल सकते हैं, कुछ नए ऑर्डर आपको मिल सकते हैं, डील आपको मिल सकती है। और इसी के साथ में आप में से वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों का कामकाज करते हैं, या उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत सुखद बनने वाली है। और वो लोग जो शराब का कामकाज करते हैं, सिगरेट या तंबाकू से संबंधित कामकाज करते हैं, चाहे वो लीकर और टबैको से संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है, या सिर्फ आप बेचने का ही कामकाज करते हैं, आपके लिए स्थितियाँ यहाँ पर सुखद होने वाली है। जो एमएनसी में कामकाज करते हैं, आईटी सेक्टर में कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से सेक्टर में वो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी अक्टूबर 2024 अच्छे कामकाज का है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी का सहारा भी लेना चाहिए और कुछ नया करने के बारे में सोचना चाहिए। दिमाग आपका फर्टाइल है, आइडिया आपके पास ज़बरदस्त आते हैं, और दूसरों को जितना आइडिया देते हैं उतना अपने ऊपर अगर वर्कआउट किया जाए तो आपको ज़्यादा बेटर हो सकता है, ज़्यादा आपको आगे बढ़ने के चांसेस मिल सकते हैं। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अक्टूबर 2024 के उपायों के बारे में। सूर्य आपकी राशि कुंडली में 12वें भाव में विराजमान है और केतु के साथ में है, और उसके बाद में 17 जो अक्टूबर को सूर्य नीच राशि में भी आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अक्टूबर माह में सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता है। सूर्य के उपाय के लिए नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, उच्चारण करते हुए, और हर रविवार को गेहूँ और गुड़ का दान देना आपके लिए अच्छा है। सेकंड उपाय आपको बृहस्पति का करना है, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में सिर्फ रोग भाव के अधिपति हैं और साथ ही साथ पराक्रम भाव के अधिपति हैं और मारक भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय के लिए विष्णु भगवान की आराधना करनी है, या एक प्लेट में विष्णु भगवान की मूर्ति रख करके उस पर अभिषेक करना है, पानी में इत्र डाल करके या दूध में केसर डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए, उच्चारण करते हुए। और अगर हो सके तो हर गुरुवार को, थर्सडे के दिन आपको पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए या पीले फलों का दान करना चाहिए। तो आइए अब बात करें रत्नों के बारे में। आप अपनी राशि के जो त्रिकोण है, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, अर्थात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा बलवान स्थिति त्रिकोण की मानी जाती है ज्योतिष में। तो आप अपने त्रिकोण का रत्न धारण करेंगे तो आपको शरीर का सुख, अपने कैरियर का सुख और आपको भाग्य का लाभ मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उपरत्न धारण करना आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा, सुखद माना जाएगा। जो लोग अपनी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को, धन योगों का लाभ उठाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि का अर्थात तुला राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इससे भी अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन के जो योग हैं उसका फ़ायदा मिल सकता है, या जो फाइनेंशियल नीड है उसका मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो ये था मासिक राशिफल अक्टूबर 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली के योग या दुर्योग, आपकी कुंडली की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आपको फल दे रही है, उसमें ये गोचर आपको कुछ अच्छा या कुछ बुरा करने की ओर इशारा करेगा। उससे संबंधित आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। लेकिन जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप अपने आप को ज्योतिषी नहीं बनाएं कि आपने कुछ चैनल पर प्रोग्राम देख लिए या कुछ टोने टोटके की किताब ले ली या कोई मैगजीन में पढ़ करके आप अपने आप को ज्योतिषी मान करके उपाय करें, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने आपको कुछ रत्न पहनने की सलाह दे दी, वो आपने पहन लिया। तो ऐसी स्थिति में नुकसान हो सकता है। पैसों का नुकसान तो हो ही सकता है, उससे ज़्यादा भी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि रत्न अमृत भी और जहर भी। सही रत्न अगर आपने धारण नहीं किया तो आपके लिए विष के समान हो सकता है। जैसे कि जो डायबिटीज़ वाला मरीज़ है वो शुगर से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, और उसी ने अगर मिठाई भरपेट खा ली तो फिर उसकी हालत ख़राब होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में टूने टोटके पर नहीं जाना है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो उपाय हैं वो करना हमेशा शुभ है, हमेशा सेफ है। हमेशा ध्यान रखिए कि एक सही परामर्श आपका जीवन बदल सकता है, आपका भविष्य बदल सकता है, आपको आने वाले खतरे से आगाह कर सकता है। तो जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, चाहे आप किसी भी कंट्री में रहते हो, किसी भी शहर में रहते हो, आपके पास सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, जिससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंटमेंट ले सकें। और जो भी आपके प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में बातचीत करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे सरल से सरल उपाय, आसान उपाय, जिससे आपकी समस्या का समाधान निकले, या जिससे जो समय है वो आपको पता पड़े कि कितने समय तक ये समस्या और रहेगी। व्यर्थ के उपाय करके आप सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठा सकते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान होता है समय की बर्बादी का। हमेशा अखबार में भी फ्री के विज्ञापन आते हैं कि फ्री में सलाह के लिए इस नंबर पर संपर्क करें।
तो फिर वहाँ क्या आपको फ्री सलाह मिल जाती है या आप संतुष्ट हो जाते हैं? बहुत सी वेबसाइट है जिस पे लोग बोलते हैं कि आप हमें कांटेक्ट करिए, तो वहाँ पर आप अपना प्रश्न टाइप करते हैं और आपको मालूम ही नहीं है कि जवाब कौन दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी समस्याओं के लिए किससे मिल रहे हैं, या कोई आदमी एक्सपीरियंस है या नहीं है, जिसके पास में अनुभव है, वहाँ पर बातचीत करना आपके लिए ठीक है। अन्यथा व्यर्थ में इस प्रोफेशन में डराया ज़्यादा जाता है और व्यक्ति को मोटिवेट करने का काम कम होता है। तो जो सही है आप उसको जानना चाहेंगे और सही है उसको जानना ही आपके लिए ज़्यादा सही है या उचित है। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।